बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं लाया हूँ। इससे पहले एक वीडियो मैं बनाया हूँ 23 मिनट 8 सेकंड का, जिस वीडियो में बेयरिंग बदलना, दोनों बेयरिंग बदलना और इसके जो ये वाल है इसके अंदर कैसे इसको हाइट बढ़ाया जाए, प्रेशर बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें दिखलाया हूँ बता करके। और उसके बावजूद भी, ये सारी फिटिंग करने के बावजूद भी, जब मैं कनेक्शन कर रहा था तो वीडियो कट गई थी, खत्म हो गई थी। उसके बाद जब मैंने इसको चालू किया तो देखिए अभी भी ये प्रेशर क्या पानी ही नहीं उठा रहा है। देखिए बूंद बूंद आप देख सकते हैं, यहाँ पे बूंद बूंद पानी टपक रहा है, लेकिन नहीं ये पानी उठा रही है मोटर, और ना ही इसमें प्रेशर आ रहा है कुछ भी। अगर उठा भी ले रही है थोड़ी बहुत तो प्रेशर नहीं बन रहा है इसमें। और देखिए इसका मीटर जो है आप देख सकते हैं, मीटर बिल्कुल वही 0 पे पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे जो इसका एडजस्टर है इसको बंद कर देते हैं फुल, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये अभी सब कुछ बताने वाला हूँ, बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। दोस्तों, इसमें क्या हो सकता है ये अभी आपके सामने मैं खोल रहा हूँ और देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए, इसको सारे पेचों को खोलता ही इसमें तो लगेगा टाइम, मैं जब तक के लिए इसको पॉज कर देता हूँ। ये देखिए सारे स्क्रू को मैंने खोल दिया, अब ये आराम से इसको निकाल ले रहा हूँ। ये देखिए इसके अंदर के स्प्रिंग वगैरह, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। ये देखिए ये निकाल दिया बाहर। मुझे ऐसा लग रहा है, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी में फॉल्ट है। ये देखिए यहाँ तो ठीक है, डायफ्राम ठीक है, सब ठीक है, बट ये वाल पे कुछ मुझे ये सॉकेट है, इसी के अंदर मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। दोस्तों ये देखिए, इसके अंदर ये बिठाने के बाद में एक हम ये तार सा लेंगे कोई और इसको चेक करते हैं। ये देखिए ये जो है, ये देखिए इसमें मुझे लगता है गैप इसके अंदर ज्यादा है, यहाँ गैप ज्यादा है। ये गैप ज्यादा होने की वजह से, गैप कौन सा गैप, ये देखिए ये जो वाल देख रहे हैं और इसकी ये गुटके जो हैं, इसके बीच में गैप ज्यादा बन रहा है। और ये पानी को जब ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट जब करता है तो यहाँ पर इसका काम होता है यहाँ से पानी को शक करना और इधर को पुश करना। तो ये ऐसे टेपर चलता है, टेपर चलने में तो ये शक करने को, तो पानी शक पूरी तरह भी नहीं कर रहा है और पूरी तरह इसको पुश भी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से या पुश कर रहा है तो कहीं से लीकेज हो जा रहा है। तब इसको हम क्या करेंगे, अगर कोई दूसरा पीस है तो हम लगा के देखते हैं। एक मिनट, ये देखिए ये दूसरा है और ये साफ सुथरा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ हाइटों में इसका फर्क है। ये अभी इसमें लगा कर हम चेक करते हैं। ये देखिए इसमें लगाने के बाद में हम ये दूसरे वाले को जब लगाया, देखिए बिठा दिया, अब इसके हाइट को हम चेक करते हैं। यहाँ से देखिए, ये देखिए इसमें हल्का हल्का पुश हो रहा है, जबकि उसके अंदर ज्यादा पुश हो कम है। अब इसको हम लगा करके देखते हैं कि ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कितना प्रेशर होना चाहिए पानी में, और मेम्ब्रेन को कितना, अगर पानी में टीडीएस कितना है तो उस कितने टीडीएस पर कितना प्रेशर में आपका मेम्ब्रेन सही काम करेगा, ये सारी चीजें अभी बताने वाला हूँ। तो ये देखिए मैं फिट करता हूँ इसको।
ये हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा। ये देखिए इसमें, अब इसको हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने तक पॉज कर दो। अब इसको इसमें फिट कर देता हूँ। ये ग्रिप इसमें बैठेगा। ये देखिए फिट हो गया ये। अब इसको टाइट कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम चालू करते हैं, फिर देखते हैं। देखिए बटन चालू किया, ये चालू हो गई है, चल रही है। अब देखते हैं ये पानी उठा रही है या नहीं उठा रही है और कितना टाइम लगा रही है। ये देखिए उठा ली पानी। देख सकते हैं पानी उठा ली इसने, फटाफट पानी उठा ली। ये देखिए अब इसको हम पूरा फुल उठा रही है पानी। अब इसको हम थोड़ा सा लॉक करके देखते हैं, कम करते हैं प्रेशर को। ये देखिए, ओहो देखिए 125 से भी ऊपर जा रही है। अब थोड़ा सा हम इसको खोलते हैं, FR जो फ्लो रेट होता है इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए 1 मिनट। ये देखिए फ्लो रेट हमने इतना खोला, देख सकते हैं इतना फ्लो रेट खोला। अब इसमें मीटर में देखिए आप, ये इसके 100 से ऊपर जा रही है, 110 करीब, इतना ही होना चाहिए। अगर खारा पानी है दोस्तों, एक चीज बताऊं मैं, खारा पानी है तो 100 बल्कि 80 से ऊपर और 100 110 तक प्रेशर होगा, तभी जाकर के खारे पानी में से आपको सही तरह से ये मोटर चल पाएगी और मेम्ब्रेन काम करेगी। अगर मीठा पानी है, सप्लाई का पानी है, जिसके अंदर खुद ही TDS 100-150 होता है, करीब 200 तक होता है, तो उसमें तो अगर 40 PSI भी है, 50 भी है, तब भी काम करेगी और पानी पूरी देगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खारा पानी है, 1000 TDS के ऊपर है, 1500 TDS है, 1600 TDS है, 2000 TDS है, तो उसमें कम से कम आपको 80 से 100 तक PSI होना जरूरी है, वरना मेम्ब्रेन में से पानी पास नहीं करेगा। दोस्तों आपने देखा क्या कमी थी, इस चीज की कमी थी। ये देखा आपने, इसमें फर्क था और इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम थी। और ये प्रॉब्लम आई कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने इसको पहले चेंज किया था और उसी हाल में इसको छोड़ दिया था, काम नहीं कर रहा था ये। फिर जब मैंने खोला और सारा हर जगह से बेयरिंग चेंज कर दिया जो खराब था, जहां जहां मुझे कमी नजर आया, सब कुछ चेंज करने के बावजूद भी ये काम नहीं कर रही थी। बट मुझे नहीं पता चला कि ये चेंज किया हुआ है। जब मैंने इसको खोल के देखा तो इसमें फर्क था, इसके और वो दूसरे वाले के गैप में फर्क था, और यहीं से ये प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से ये पानी मोटर नहीं उठा रही थी। अब दोस्तों आपने देख लिया कि क्या कमी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई, और आपने बहुत कुछ सीखा। मुझे ऐसा लगता है ये एक तजर्बा आपको मिला, एक नॉलेज मिला। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि और लोग जो गांव एरिया में या कहीं भी रहते हैं और उनको मैकेनिक आकर के, मिस्त्री आकर के परेशान कर देता है, ये खराब हो, वो खराब है, जबकि थोड़ी थोड़ी फॉल्ट होती है और उस फॉल्ट की वजह से वो ज्यादा ज्यादा पैसे लेकर के जाता है। तो आप अगर ये नॉलेज रखेंगे तो आप भी अपने पैसे को फजूल खर्ची होने से बचा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं ये सारा पंप के बारे में तो मैंने बहुत कुछ बता दिया, 3-4 वीडियो दिखला दिया आपको, और इसमें बहुत कुछ आपको बतला दिया। ये सारी चीजें अब आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद मैं सीरीज चालू करने वाला हूँ पूरी RO से रिलेटेड, और उसमें RO के अंदर जो वायरिंग होती है,
जो पूरी वायरिंग आरओ की वायरिंग होती है, मोटर की, एसएमपीएस की और आपके यूबी की, ये सब चीज की वायरिंग, जो एसवी वगैरह की सब वायरिंग, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। आगे जो आने वाले मेरे वीडियोस होंगे उसमें सब कुछ बताने वाला हूँ और आप लोग इंतजार करें। एक एक दिन में मैं जरूर 1-2 वीडियो डाल दिया करूंगा, जिससे आप लोगों को पूरी नॉलेज हो जाए और ये वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा। इसके लिए बहुत बहुत वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।